हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर बाइक्स के सेकंड हैंड मार्केट के बारे में। तो गाइज आजकल ये बहुत बूम पर चल रहा है कि लोग सुपर बाइक्स सेकंड हैंड खरीदते हैं और उन्हें कुछ साल चलाकर फिर से बेच देते हैं। तो गाइज आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सेकंड हैंड बाइक्स अगर आप लेने को जा रहे हैं सुपर बाइक, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करना चाहिए या फिर आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मुझे लगता है इंडिया में 99.99% लोगों का इंटरेस्ट होता है या फिर सपना होता है कि उन्होंने एक सुपर बाइक ओन करनी चाहिए। लेकिन ये जो सुपर बाइक्स होती है इनकी जो कीमत होती है वो देख के ये सपना बहुत ही कम लोग पूरा कर पाते हैं, बिकॉज इनकी कीमत जो है वो प्रीमियम कार्स के बराबर होती है। मेरी ये जो GSX S1000 है इसकी ऑन रोड कीमत 16.5 लाख की है, जिसमें आपको एक प्रॉपर प्रीमियम कार आ जाएगी, जैसे होंडा सिटी हो गई या फिर दूसरी प्रीमियम कार्स हो गई। तो गाइज उसकी वजह से ये जो सपना होता है ये लोगों का पूरा नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द सुपर बाइक्स प्राइस। बट गाइज ये सपना आप पूरा कर सकते हो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स खरीद कर, बिकॉज आपको जो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स है वो ऑलमोस्ट आपको हाफ प्राइस में या फिर 60% प्राइस में मिलती है। और साथ ही में इनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज ये डेली यूज़ वाली बाइक्स नहीं होती है। तो जो भी बंदा सुपर बाइक खरीदता है वो उसकी बाइक जो है वो संभाल कर ही चलाता है और उसको डे टू डे सर्विसिंग करके रखता है। तो गाइज ये जो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स है इनके कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि आपको सेकंड हैंड जो बाइक्स है वो आपको नियरली 50% कीमत में मिलती है या फिर 60% कीमत में मिलती है, जो कि बहुत अच्छा डील होता है। साथ ही में आपको उसमें एक्सेसरीज लगाकर मिलती है, बिकॉज ये जो सुपर बाइक्स होती है इनकी एक्सेसरीज बहुत महंगी होती है। मैंने मेरे बाइक में कम से कम 1.5 लाख की एक्सेसरीज लगाई है। तो अगर आप सेकंड हैंड बाइक खरीदते हो तो आपको ये जो एक्सेसरीज है ये अलग से लगवाने की जरूरत नहीं होती है, आपको ये सुपर जो एक्सेसरीज होती है ये ऑलरेडी लगी हुई मिलती है। साथ ही में अगर आप कुछ साल के बाद में यूज़ करने के बाद ये सुपर बाइक्स बेचने को जाओगे तो आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपने कोई सुपर बाइक 7 या 8 लाख में खरीदी है, उसको आप 1-1.5 साल यूज़ करके फिर से आप उसको 6 या 7 लाख में बेच सकते हो, या फिर कभी कभी वो 8 लाख में भी चली जाएगी। तो गाइज ये बहुत अच्छी डील होती है सेकंड हैंड सुपर बाइक्स खरीदना। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे JS फिल्म हो गए या फिर और कोई हो गया, वो सेकंड हैंड ही सुपर बाइक्स खरीदते हैं, बिकॉज उनमें आपको अच्छी प्राइस मिलती है। साथ ही में जब भी आप बेचने को जाओगे तो आपको आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो गाइस ये सुपर बाइक्स खरीदते टाइम हमने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहली चीज़ है आपने एक जेन्युइन या फिर ऑथराइज डीलर से ही सुपर बाइक खरीदनी चाहिए, बिकॉज ये जो सुपर बाइक्स है इनका ग्रे मार्केट भी बहुत बड़ा है। आपको कोई चोरी की बाइक ना थमा दे, इसके लिए आपने ऑथराइज्ड और जेन्युइन डीलर के पास से ही सुपर बाइक खरीदनी है, जिनके पास में डॉक्यूमेंटेशन और बाकी की चीज़ें अवेलेबल होगी। बिकॉज बहुत सारे जो सुपर बाइक के जो डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आपको जो बाइक है वो आपके नाम पर मत कराओ, आप बिंदास चलाओ कुछ साल और हमको फिर से लाके दो। तो गाइज ये इनमें मोस्टली चोरी की बाइक्स होती है जिनके डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते। उसकी वजह से वो जो डीलर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप बिंदास गाड़ी चलाओ 1-2 साल और आपका चलाना होने के बाद में आप 1-1.5 लाख रुपए कम देकर ये बाइक हमको वापस से दे दो। तो गाइज मेक श्योर आप जो है ये तरीके की प्रैक्टिस ना करें। अगर आप सेकंड हैंड बाइक खरीद रहे हो तो आप एक जेन्युइन डीलर से ही खरीदो। साथ ही में जब भी आप बाइक खरीद रहे हो तो मेक श्योर आपने बाइक आपके नाम पर करनी है RTO में जाकर। आपने ऐसा नहीं करना है कि बाइक कुछ दिन चलाई और फिर से उसी डीलर को दे दी, बिकॉज अगर चोरी की बाइक रही तो बाइक तो चली जाएगी हाथ से, साथ ही में आपको जेल भी हो सकती है। तो गाइस दूसरी चीज आपने चेक करनी है बाइक के डॉक्यूमेंट्स। आपने चेक करना है कि प्रॉपर बाइक के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, बाइक का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं RTO में। साथ ही में आपने देखना इस बाइक का इंश्योरेंस जो है वो कब तक का वैलिड है, इस बाइक का लास्ट सर्विसिंग कब किया था, सर्विसिंग जो है वो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से किया था या फिर नॉर्मल मैकेनिक से किया था। ये चीज़ें आपने देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि कुछ बाइक्स जो होती है वो चोरी की होती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। तो गाइज जब भी आप कोई बाइक खरीदने को जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तो 100% देखना है, साथ ही में बाकी की डॉक्यूमेंट देखने हैं, जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड्स या फिर इंश्योरेंस। बिकॉज ये जो बाइक्स होती है इनका इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होता है। अगर इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया होगा तो आपको आपके जेब से पैसा डालना पड़ेगा नया इंश्योरेंस लेने के लिए। आपको RTO की साइट पर जाके ये भी देखना पड़ेगा कि इसका ये बाइक का कोई चालान रजिस्टर्ड है कि नहीं, बिकॉज ये जो बाइक्स होती है मोस्टली सुपर बाइक्स होती है तो लोग फास्ट चलाते हैं या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो गाइस उस चक्कर में ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि इनके चालान बनाकर वेबसाइट पर रखती है और जो ओनर होता है वो भरता नहीं है। और अगर आप ये बाइक खरीदोगे जिसका चालान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है RTO के साइट पर तो वो आपको भरना पड़ेगा। साथ ही में आपको पुलिस तंग भी कर सकती है कि इतने दिनों से आपने चालान नहीं भरा था।
तो गाइज आपने चालान जो है वो 100% चेक करना है। तो गाइज ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन और डीलर के बारे में। अभी आपने सबसे पहली चीज़ करना है कि जब भी आप बाइक खरीदने को जाओगे तो उसकी आपने आउटर बॉडी और सब स्पेयर पार्ट्स चेक करने हैं। गाड़ी का कलर, गाड़ी में कोई डेंट है क्या, गाड़ी के टायर्स, गाड़ी की रिम कहीं पर बेंड तो नहीं है, या फिर गाड़ी की जो चेन होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सुपर बाइक के चेन और स्प्रॉकेट की अगर मैं कीमत बताऊँ तो वो 70,000 की आती है। तो गाइज मेक श्योर आप हर एक चीज़ चेक करें। साथ ही में आप बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करें, दो हेडलाइट या फिर टेल लैम्प, इंडिकेटर्स, हॉर्न, उसका ट्रैक्शन कंट्रोल चल रहा है क्या, उसका एबीएस चल रहा है क्या, ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। बिकॉज ये जो चीज़ें होती है ये बाहर से ही आप चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है आप जो नट्स होते हैं या फिर स्क्रूज होते हैं वहाँ पर गौर से चेक करना कि ये बाइक जो है ये रिपेंटेड है क्या। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी एक्सीडेंटल बाइक्स रिपेयर करके उनको रिपेंट किया जाता है, तो जो नट बोल्ट्स होते हैं वहाँ पर उनका ओरिजिनल कलर आपको दिख सकता है। तो गाइस ये भी आपने चेक करना है कि ये जो बाइक है ये एक्सीडेंटल है क्या। बिकॉज अगर एक्सीडेंट की बाइक रहेगी तो उसका चेसी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है या फिर उसका फ्रेम टेढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से आपको हाई स्पीड में हाईवे पर बाइक के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज बाइक जो है वो वॉबल करेगी। साथ ही में आपने जो मेटल पार्ट्स है वो भी चेक करना है कि उनमें कोई रस्ट तो नहीं है। बिकॉज अगर रस्ट होगा तो एक तो वो स्पेयर पार्ट टूट जाएगा आगे जाकर, दूसरी चीज़ है कि वो रस्ट की वजह से वो बाकी के स्पेयर पार्ट्स को खराब करेगा या फिर जो प्लास्टिक उसको लगा होता है उसको भी खराब करेगा। आपको जो बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्लीट चेक करने हैं, जैसे कि सेंसर्स हो गए, साइड स्टैंड सेंसर हो गया या फिर गियर इंडिकेटर सेंसर हो गया या फिर बाकी के सेंसर्स हो गए। गाइज आपको साथ ही में चेक करना है बाइक में कोई ऑयल लीकेज है क्या। बिकॉज ये जो लीकेज होता है ये मोस्टली एक्सीडेंट के केस में होता है। जब भी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उसका चेसी या फिर उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है और उसमें से ऑयल लीकेज आना शुरू हो जाता है। तो गाइज मेक श्योर कि आप जो बाइक खरीद रहे हो उसमें कोई ऑयल लीकेज ना हो। साथ ही में आपको चेक करना है बाइक का रेडिएटर, कि रेडिएटर का फ़ैन ठीक से चल रहा है कि नहीं। बिकॉज अगर रेडिएटर ख़राब है तो आपके बाइक में हीटिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। तो गाइज मेक श्योर कि आप जो बाइक खरीद रहे हो उसका रेडिएटर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। साथ ही में आपको चेक करना है कि बाइक में कूलेंट ठीक से डला हुआ है कि नहीं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो ठीक से केयर नहीं करते और वो जो कूलेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपको हीटिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं बाइक में। गाइज उसके बाद बारी आती है बाइक के टायर्स की। ये जो बाइक के टायर्स होते हैं बहुत महंगे आते हैं। मैंने रिसेंटली मेरे बाइक के दोनों टायर्स चेंज किए थे, मुझे दोनों टायर्स पड़े थे 45,000 के। तो गाइज जब भी आप सेकंड हैंड बाइक खरीदने को जाओगे तो आपने देखना है कि बाइक के टायर्स किस कंडीशन के हैं, अकॉर्डिंगली आप आपकी प्राइस सेट कर सकते हो। बिकॉज अगर टायर पुराने हो गए तो आप डीलर से थोड़ा सा प्राइस कम करवा सकते हो, बिकॉज वो आपको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। आप घिसे हुए टायर या फिर फटे हुए टायर्स से बाइक चला नहीं सकते हो, बिकॉज ये बाइक का वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका टायर पंक्चर हो गया या फिर फट गया चलते चलते तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो गाइज मेक श्योर आप टायर और जो रिम होती है वो 100% चेक करना। उसमें अगर आपको लगता है कि ये पुराना है या फिर हार्ड हो गया है टायर तो आपने डीलर से बात करके अकॉर्डिंगली प्राइस कम करना पड़ेगा आपको बाइक का। गाइज उसके बाद बारी आती है इंजन साउंड की या फिर बाइक के इंजन की। आपने एक काम करना है, आपने बाइक आइडल कंडीशन पे स्टार्ट करना है शोरूम में जाकर, और आपने क्या करना है कि पीछे जो साइलेंसर होता है या फिर एग्जॉस्ट होता है उसमें एक कपड़ा डाल देना या फिर उसके ऊपर हाथ रखना, और आपने थोड़ी देर के बाद में चेक करना कि इंजन में से कोई आवाज़ आ रहा है क्या। जब आप ये जो साइलेंसर होता है या फिर एग्जॉस्ट होता है उसमें कोई आप कपड़ा डालोगे तो क्या होगा कि आपको बाइक की जो फायरिंग है वो सुनी नहीं आएगी, बट साथ ही में आपको बाइक के इंजन का साउंड सुनी आएगा। तो गाइस आपने चेक करना है कोई टिक टिक या फिर किट किट करके आवाज़ आ रही है या फिर कोई घिसने की आवाज़ आ रही है क्या। बिकॉज एक बार आपने साइलेंसर का मुंह बंद कर दिया तो उसके बाद में आपको सिर्फ इंजन का साउंड सुनी आएगा। तो गाइज मेक श्योर आप बाइक स्टार्ट करते बराबर चलाओ मत या फिर उसे रेस मत करो, उसे आइडल कंडीशन में 5 मिनट तक चालू रहने दो, और उसके बाद में आप उसको ऑब्जर्व करो कि इसमें से कोई अनवांटेड आवाज़ आ रही है क्या या फिर कोई अजीब आवाज़ आ रही है क्या। अगर आ रही होगी तो आपके या तो डीलर से बात करना पड़ेगा आपको या फिर आपको मैकेनिक को लाकर दिखाना पड़ेगा कि ये बाइक में से ये आवाज़ आ रही है तो ये लेना चाहिए कि नहीं। बिकॉज आपको बाहर से तो पता नहीं चलेगा, बट जो मैकेनिक्स होते हैं वो डेली इन बाइक्स के साथ काम करते हैं तो उनको ये आवाज़ें पता होती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है या फिर ये आवाज़ के पीछे का रीज़न क्या है। तो गाइज जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप बाइक लेने को जाओगे तो मेक श्योर आप जो शोरूम होता है सेकंड हैंड बाइक्स का वहाँ पर ये बाइक 5 या 10 मिनट के लिए आइडल में खड़ी करो और उसे चालू रखो, और फिर चेक करो कि उसमें से कोई आवाज़ आ रही है क्या। उसके बाद क्या करना है कि आपने बाइक का एक शॉर्ट राउंड मार के आना है। आपने बाइक धीरे चलानी है और चेक करना है कि बाइक का बैलेंसिंग ठीक है क्या, या फिर बाइक आपको मोड़ते टाइम कोई कट कट करके तो आवाज़ नहीं आ रही है। बिकॉज अगर
बाइक की अगर फ्रेम अगर आपकी आउट है या फिर बाइक का चेसी आउट है तो आपको वो यू टर्न लेते टाइम या फिर टर्न करते टाइम आवाज़ आएगा। साथ ही में आप बाइक के ब्रेक्स चेक कर सकते हो कि ब्रेक लग रहा है क्या, बिकॉज इसके जो ब्रेक शूज़ या फिर ब्रेक लाइनर्स होते हैं वो भी महंगे होते हैं। अगर बाइक का ब्रेक नहीं लग रहा है तो आपको अकॉर्डिंगली डीलर के साथ बात करना पड़ेगा, या तो आपको डीलर को बोलना पड़ेगा कि वो नए ब्रेक लाइनर्स डाल के दे, या फिर आपको प्राइस अकॉर्डिंगली कम करना पड़ेगा। तो गाइस आपने शॉर्ट राउंड मारना बहुत ज़रूरी है। बिना राउंड मारे या फिर बिना चलाए आपने बाइक कभी भी लेना नहीं है। आपने देखना है कि बाइक ढंग से चल रही है क्या, बाइक प्रॉपरली यू टर्न ले रही है क्या, बाइक प्रॉपरली रुक रही है क्या, बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, सडनली बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी अंदर की जो क्लच प्लेट्स होती है वो भी जल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। आप कितना भी एक्सीलरेट करो बाइक ज़्यादा फास्ट नहीं जाती है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपने बाइक चलाने के बाद में ही पता चलती है। तो मेक श्योर आपने जो बाइक है वो 100% चला के देखना है। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंटर्स या फिर कुछ पॉइंट्स सेकंड हैंड बाइक या फिर सेकंड हैंड सुपर बाइक्स लेने के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको थोड़ा तो भी यूज़फुल लगा होगा। मेक श्योर आप जब भी सेकंड हैंड बाइक लेने को जाओगे, वो सुपर बाइक हो या फिर नॉर्मल बाइक हो, आप ये पॉइंट्स जरूर चेक करें, बिकॉज उससे आपका ही फ़ायदा हो सकता है। अगर आप बिना देखे बिना चेक के बाइक्स खरीदोगे तो कल जाकर कुछ प्रॉब्लम आता है बाइक में, तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा। और अगर मैं सुपर बाइक्स की बात करूँ तो सुपर बाइक्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मैकेनिक के पास में जाओगे तो आप लिटरली पछताओगे कि मैं क्या करके फंस गया या फिर मैं ये बाइक लेकर फंस गया करके। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।